हेलो नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम होता है, जो NSE-EIT के द्वारा लिया जाता है। उस एग्ज़ाम का अध्याय नंबर 1 चैप्टर का नाम है UIDAI और आधार का परिचय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बता दें कि आधार एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। कुछ कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो सब सब वीडियो केवल आपको एक बार बाद देखना है और उसके बाद आपको एग्ज़ाम में बैठना है। 100% गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बता दें कि आधार अध्याय 1 UIDAI और आधार का परिचय, जो कि UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसका हिंदी में इसको हम बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो इस टॉपिक में कुछ मेन जो पॉइंट्स है उस पे डिस्कस थोड़ा करेंगे, साथ में आगे बढ़ के आपको इसका क्वेश्चन आंसर जो बनता है उससे प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ आधार अधिनियम 2016, इस डेट को याद रखना है। 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ये क्वेश्चन आपको बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पूछा जाएगा आधार अधिनियम 2016 क्या है? तो आपको बता देना है कि आधार अधिनियम 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए पर्याप्त सशक्त है, यानी आधार क्या है? डुप्लीकेट और नकली पहचान खत्म करने के लिए पर्याप्त सशक्त है। यहाँ देख लेते हैं, एक आधार आसान प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। क्यों किया जाता है? ये बात आपको भी पता होगा। अगर आप आधार का यूज किए होंगे तो केवल आपका आधार नंबर या ये नंबर डालना होता है और फिंगर देकर वेरिफिकेशन एक आसान तरीका से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ यहाँ डेट दिया गया है, तो इस डेट को थोड़ा आपको याद रख लेना है, जो कि आपको बार-बार एग्ज़ाम जो है पूछा जाता है। तो 28 जनवरी 2019, इसमें देख लीजिए यहाँ क्या लिखा गया है। यूआईडीए पहले यू देख लीजिए, यूआईडीए पहले योजना के संकलन कार्यालय में अपने राजपत्र के माध्यम से काम कर रहा था, यानी यूआईडीए पहले योजना आयोग मतलब 2009 में, ठीक है। 26 जनवरी मतलब यूआईडीए पहले योजना आयोग के संकलन से काम कर रहा था। उसके बाद अब नेक्स्ट डेट पे बढ़ते हैं। पहला यूआईडीए नंबर 29 सितंबर 2010, यानी यूआईडीए मतलब आधार नंबर। यूआईडीए को समझ लीजिए यूआईडी यानी आधार नंबर। आपको ये बात याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यूआईडी नंबर, ईआईडी नंबर, वीआईडी नंबर, तीनों में डिफरेंस है। वीडियो को कंप्लीटली देखना है, आप सारी चीज़ समझ जाएंगे। यूआईडीए नंबर मतलब आपको समझना है कि आधार नंबर है, ठीक है। तो ये है पहला मतलब यूआईडीए नंबर, यानी नंबर किसको है, यानी 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के नंदू दरबार के निवासी को जारी किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है, 19 सितंबर 2010 को, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे डेट है 12 सितंबर 2015। इसमें क्या है, सरकार ने तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यूआईडीएआई को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डीआईटीवाई के को संलग्न करने के लिए बिजनेस के नियमों के अंडर में संशोधन किया, ठीक है। ये भी डेट याद रखना है। मेनली ये 3 डेट आपको परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता है मेरे हिसाब से। मेन डेट ये 12 जुलाई 2016 याद रखना है, ये 100% है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेट में देख लीजिए इसमें क्या-क्या है, मेनली बात यहाँ देख लेते हैं, इसमें क्या-क्या दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। यूआईडीएआई की स्थापना 12 जुलाई 2016 को भारत और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आधार यूआईडीएआई किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर जो है हमारा आधार आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधार वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्ष्य वितरण, ठीक है। अधिनियम 2016, ठीक है। आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। ये जो है आधार किसके अंदर आता है, तो आपको ये बात याद रखना है कि आधार जो है भारत सरकार के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ कुछ देख लेते हैं। आधार अधिनियम, ठीक है। एक्ट जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में अधिनियम। आधार अधिनियम 2016 को 25 मार्च 2016 को प्रकाशित किया गया था, तो ये डेट याद रखना है। आधार अधिनियम को कब प्रकाशित किया गया था, तो 25 मार्च 2016 को प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं।
बायोमेट्रिक सूचना, बायोमेट्रिक सूचना क्या होता है? तो बायोमेट्रिक सूचना में आपका होता है फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या किसी अन्य जैविक विशेषताओं के रूप में विनिमय द्वारा निर्दिष्ट। यानी ये समझ गए। मुख्यतः आपको याद रखना है, आधार बायोमेट्रिक का मतलब होता है फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, आइरिस, ठीक है। यहाँ जो है प्रमुख बायोमेट्रिक सूचना, उसमें भी यही तीनों हो जाएगा। चलिए, कुछ इसमें खास याद नहीं रखना है क्योंकि आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। चलिए, तो पहले हम आपको पंजीकरण आईडी यानी कि ईआईडी नंबर, ईआईडी नंबर के बारे में आपको समझा देते हैं थोड़ा, जिससे आपको यूआईडी और ईआईडी और वीआईडी अंतर में थोड़ा समझ लीजिए। यूआईडी यानी कि यूआईडी का अर्थ होता है कि आपका आधार नंबर, जो आपके आधार पे 12 अंक का आधार नंबर आता, 12 अंक का जो डिजिट रहता है उसको आधार नंबर बोला जाता है। ईआईडीए नंबर को थोड़ा समझ लेते हैं। ईआईडीए नंबर 28 अंक की पंजीकरण संख्या होता है। जैसा कि अगर आप एनरोलमेंट पे गए, अगर आप पहली बार एनरोलमेंट करवा रहे हैं, आपका डेट और टाइम के साथ जो नंबर आता है 28 अंक का, डेट और टाइम मिला के 28 अंक का आता है, वो आपका ईआईडीए नंबर होता है, जिसको पंजीकरण संख्या या एनरोलमेंट नंबर भी कहते हैं। चलिए, वीआईडीए नंबर क्या होता है कि आपका आधार जनरेट हो चुका है, उसको आप डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करते हैं तो एक यूआईडी यानी आधार नंबर के नीचे, आधार नंबर के नीचे एक 16 अंक का नंबर आता है, उसको वीआईडी यानी वर्चुअल आईडी नंबर बोला जाता है। यूआईडी नंबर 12 अंक का, ईआईडी नंबर 28 अंक का और वीआईडी नंबर 16 अंक का होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो आपका आधार है और आपका अन्य डॉक्यूमेंट में, उस दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले लिए। वोटर आईडी कार्ड में क्या नाम रहता है? आपका नाम रहता है, एड्रेस रहता है, जेंडर रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, फ़ोटो भी रहता है आपका, लेकिन उस पे आपका फिंगरप्रिंट और आइरिस कैप्चर किया गया नहीं रहता है। और आपके आधार में क्या रहता है? नाम रहता है, एड्रेस रहता है, जेंडर रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, फ़ोटो रहता है, एक्स्ट्रा इसमें से फिंगरप्रिंट और आइरिस ये दोनों आ जाता है। तो आप आधार और अन्य डॉक्यूमेंट के बीच के अंदर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आधार क्या है और इस टाइप है, आधार क्या नहीं है। तो आपको ध्यान से देखना है आधार क्या है और क्या नहीं है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आधार जो है 12 अंक का एक यादृच्छिक अंक संख्या यानी कि एक यूनिक नंबर है। 12 अंक का, एक व्यक्ति का एक ही यूनिक नंबर 12 अंक का मिल सकता है। सेम नंबर भारत के किसी भी नागरिक को नहीं दिया जा सकता है। क्या नहीं है? तो सिर्फ एक अन्य कार्ड नहीं है, ठीक है। किसी व्यक्ति की जारी विशिष्ट पहचान संख्या किसी अन्य व्यक्ति को पुनः जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे कि एक जो आधार नंबर एक व्यक्ति को जारी कर दिया गया है, वही नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। सफल प्रमाणीकरण के अधीन निवासी की पहचान को सक्रिय करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आप चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप अच्छा से समझ पाइएगा। चलिए, उतना पढ़ने का टाइम किसके पास रहता है, वीडियो देख लीजिए। एक वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी को एकत्रित और भंडारित करता है। अक्षम व्यक्तियों के लिए अपवाद हैंडलिंग है। समझ गए होंगे, सारी वीडियो समझिएगा तो अपवाद हैंडलिंग क्या है ये सारी समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के निवासी को दिया जाता है मौजूदा दस्तावेजीकरण पर ध्यान, परिवार के प्रमुख तथा नामांकन आधारित नामांकन। चलिए, ये क्या होता है? परिचयकर्ता आधारित नामांकन क्या होता है, परिवार के प्रमुख तथा परिचय का, ये सब हम वीडियो में समझा दिए हैं। सारी वीडियो देखिएगा तो अच्छा से समझ जाइएगा। केवल आपको थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आप शॉर्टकट में मार के निकल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूआईडीएआई सार्वभौमिक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाता है, जो
पहचान आधारित अनुप्रयोग जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आधार निवासी की पहचान के लिए चेहरे को फोटो, जनसंख्या सूचना, उंगली और आंख की पुतली के निशानों को उपयोग करता है। चलिए समझ गए होंगे आधार क्या क्या उपयोग करता है। इसके बाद चैप्टर 2 है, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। चैप्टर 1 से आने वाली संभावित क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको केवल 29 या 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, केवल इतना क्वेश्चन देख लेना है। अब जो हम देखने वाले हैं अध्याय 1 यूआईडी और आधार का परिचय, इससे पूछे जाने वाली बार-बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीए की स्थापना की थी? तो आपको बता दें कि यूआईडीए की स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा भारत सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआईडीएआई इलेक्ट्रॉनिक और सुप्रो मंत्रालय के तहत संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसको कब संवैधानिक के रूप में स्थापित किया था? तो वीडियो में आपको बता दें कि 12 जुलाई 2016 को जो है संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है? तो आपको बता दें यूआईडीए को कौन सा संगठन जारी करता है? तो आपको हो जाएगा यूआईडीएआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआईडीएआई क्यों बनाया गया था? तो यूआईडीएआई क्यों बनाया गया था? तो पहले आप आंसर को पढ़ लीजिए। डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। तीसरा में है एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए। चौथा में है 1 तथा 2 दोनों। तो आपके इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो इस डेट को याद रख लेना है 12 सितंबर 2017 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और छठा क्वेश्चन है आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? चलिए क्वेश्चन को आंसर को पढ़ लेते हैं। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को पास आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य तथा नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आधार जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता जैसे वित्तीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें से पहला हो जाएगा। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के लिए उद्देश्य से नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों से जनसंख्या और जनसंख्या मतलब हो जाता है आपका जो आधार पे जो भी अंक लिखा रहता है या एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये हो जाता है जनसंख्या। बायोमेट्रिक जानकारी जो हो जाता है आपका फोटो, फिंगरप्रिंट, आईडी कैप्चर करना, ये हो जाता है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 7वां क्वेश्चन है आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों के निवासी डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या प्रक्रिया कहलाता है? प्रमाणीकरण, नामांकन, पहचान, प्रदर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एनरोलमेंट यानी कि नामांकन। चलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 8वां क्वेश्चन है नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा पासीकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है? मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, रजिस्ट्रार। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 9वां क्वेश्चन है व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है?
तो रजिस्ट्रार के द्वारा जो है नामांकन एजेंसी को नियुक्त किया जाता है। चलिए सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक 10वां क्वेश्चन है, सत्यापनकर्ता प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्र पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए डॉक्टर द्वारा नियुक्त कार्मिक है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 11वां क्वेश्चन है, वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। तो क्या होगा? जहां आधार काम होता है उसको क्या बोला जाता है? नामांकन केंद्र यानी कि एनरोलमेंट सेंटर। तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 12वां क्वेश्चन है, नामांकन स्थान 12वां क्वेश्चन है, नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित अधिकारी है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर नामांकन पर्यवेक्षक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? पहला है UIDAI, दूसरा में है ऑपरेटर, तीसरा में पर्यवेक्षक, चौथा में नामांकन एजेंसी। तो इसमें कौन करता है? तो नामांकन एजेंसी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 14 नंबर क्वेश्चन है, यानी खाली स्थान ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेवार है। परिचयकर्ता नामांकन एजेंसी, परीक्षण और प्रमाण एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण और प्रमाण एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 15 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। तो पहला है ऑपरेटर, दूसरा परिचयकर्ता, तीसरा नामांकन एजेंसी, चौथा एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा परिचयकर्ता। सारी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारी वीडियो को एक बार केवल आपको देखना है। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो का जो जितना भी आधार रिलेटेड वीडियो है प्ले लिस्ट में सारी का सारी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कुछ करना है तो आप जाके देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? ऑपरेटर, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में से 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा हो। अनिवासी भारतीय, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 182 दिन से जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है 182 दिन वह अपना नामांकन या अपडेट करवा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासी को आवंटित एक संख्या है। तो आपको बता दिए हैं कि UIDA 12 अंक का होता है, EID 28 अंक का होता है, VID 16 अंक का होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? EID कितने अंक का हो जाएगा? 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 18 नंबर क्वेश्चन है, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो। तो 182 दिन से अधिक जो रह रहा होगा वो नामांकन या अपडेट करवा सकता है आधार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 19 नंबर क्वेश्चन है, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतें समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं? तो आपको पता होगा कि आधार कार्ड का टोल फ्री जो नंबर है 1947 है। इस पर कॉल करके आपकी जो भी समस्या है आप यहाँ बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 20वां नंबर क्वेश्चन ये है, आधार विशिष्ट है क्योंकि। आधार विशिष्ट क्यों है? तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, बिल्कुल ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ लेते हैं। एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त ID मिल सकती है, ये गलत है। एक व्यक्ति 2 आधार संख्या का लाभ उठा सकता है, बिल्कुल नहीं उठा सकता है, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए आपका आंसर एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? तो क्या पूछा जा रहा है कि आधार कार्ड पे जो भी उपकरण उपयोग किया जाता है उसमें से कौन सा जो है उसका कोई मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा वहाँ पर उपयोग नहीं होता है? तो आपको पता होगा कंप्यूटर उपयोग होता है, बायोमेट्रिक डिवाइस जो भी आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस हो गया, आइरिस हो गया, फोटो कैप्चर करने वाली कैमरा, ये सब बायोमेट्रिक डिवाइस ही कहलाता है। आइरिस स्कैनर, तो आपका आंसर इसमें से कौन हो जाएगा? आपका आंसर जो है हो जाएगा बम डिटेक्टर, यानी बम डिटेक्टर जो है ये नामांकन सेटअप का घटक नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है इसलिए ये होगा। चलिए, अगर पूछा जाता इनमें से कौन है तो इनमें से कौन है तो इनमें से 1 2 3 तीनों हो सकता था, नहीं पूछा जा रहा है इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि सही है। चलिए आंसर को पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं प्राप्त करता है। एक व्यक्ति को एक ही आधार संख्या मिल सकता है, चाहे वो कितने बार नामांकन करवा ले। आधार निवासियों को वित्तीय जानकारी जानकारी एकत्र करता है? बिल्कुल नहीं करता है। आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासी की पहचान को सक्षम बनाता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। जो लोग एग्जाम दे के आ गए हैं तो अपना अपना स्कोर बताइए, आपको कितना स्कोर करके आए हैं, कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो इसमें निवासी का नाम और पता, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये दूसरा डॉक्यूमेंट भी निवासी का नाम पता ये सब करता है। तो आपका आंसर जो है विशिष्ट बनाने के लिए उंगलियों के निशान, आँख की पुतली, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकेंड यानी चौथा हो जाएगा, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? यानी पूछा जा रहा है कि आधार के बारे में कौन सही है। चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि सही है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सही है सही नहीं है, इस चीज़ को आपको नोट करना है, इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलती होने का चांस रहता है। इसमें सही पूछ रहा है, यह सिर्फ एक और कार्ड है? बिल्कुल नहीं। आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा, तो आपका आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आधार पत्र। जो कि आधार पत्र क्या होता है, जो आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी आधार प्राप्त होता है उसको आधार पत्र ही कहते हैं। तो आधार पत्र संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 26 नंबर क्वेश्चन है, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जा सकता है? तो आधार का उपयोग आप नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में 182 दिन से अधिक रह रहा है वो अपना नामांकन करवा सकता है। इसीलिए आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जाएगा, तो इसमें झूठ होगा इसका आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 182 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं? नहीं, 100 सॉरी यहाँ कितना है 180 दिन, 180 नहीं, अगर 182 दिन से ज़्यादा रहता, 182 दिन 182 डेज से ज़्यादा रहता तो उसका आधार इसमें भी आपका आंसर में झूठ में टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ 180 दिन दिया है, 182 से ज़्यादा होगा तब ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है। तो इसका जो होगा
आंसर सच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, आधार संख्या 15 अंकों की संख्या है। नहीं, आधार 15 अंकों की संख्या है, तो आधार कितने अंकों की संख्या है? आपको पता होगा कि आधार 12 अंकों की संख्या है, तो ये क्या होगा? ये झूठ हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछेगा ईआईडी नंबर कितने अंकों की है, तो 28 नंबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीआईडी 16 अंकों की संख्या है। तो वीआईडी नंबर आप समझते होंगे, आधार कार्ड जब आप न्यू आधार कार्ड यूआईडीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, आधार संख्या के नीचे जो भी वीआईडी अंक लिखा रहता है वो कितना अंकों का होता है? वह 16 अंकों का। तो इसमें आपका आंसर सच हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।